गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आज मैं फिर अपने कार्यक्रम दिल से मन की बात में उपस्थित हैं और ये आज एपिसोड नंबर 45वां है। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि कुछ दिनों से ये कार्यक्रम हम नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण कि मोबाइल की समस्या थी। मोबाइल ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण ये कार्यक्रम हम नहीं कर पा रहे थे ना। तो आज हम फिर अपने कार्यक्रम में उपस्थित हैं और मैं आप लोगों को बताते चलूं कि आज भारत का सबसे बड़ा मुद्दा वोटर लिस्ट की बनी हुई है और इसमें जो सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत नाम हटाने और काटने की जो साजिश की गई है, उसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं, क्योंकि हर एक भारत के नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपना वोट सरकार को बनाने में, सरकार को चयन करने में, अपना प्रतिनिधित्व को चयन करने में कर सके। तो ये अधिकार छीनना संविधान का तोड़ना हुआ, मगर हम लोग पूरी जनता मिलकर, पूरी आवाम मिलकर हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। और मैं आप लोग को बताते चलूं कि ठीक है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि जो एक व्यक्ति 4 नामों से वोट दे रहे हैं या एक व्यक्ति कई नामों से वोट बना हुआ है, इसका मैं समर्थन भी नहीं कर रहा हूं। मगर एक भी जेन्युइन व्यक्ति का वोट कट जाना है ना, ये बहुत बड़ा दोष होगा, है ना। जांच की जाए, काटी जाए नाम जो डबल है, ट्रिपल है जिनका वोटर कार्ड, मगर उनमें ये भी देखा जाए कि एक भी व्यक्ति का नाम न कटे। इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को, सिस्टम को, है ना। कोई भी व्यक्ति वोट देने से वंचित न रह जाएगा, ये ध्यान देना होगा सरकार को, सिस्टम को, है ना। और मैं आप लोगों को बताते चलूं कि जो डॉक्यूमेंट इशू की गई है ना, कुछ सरकार के माध्यम से ना, कि इतना डॉक्यूमेंट पहचान के लिए, वोटर कार्ड के लिए आवश्यक है, इतना में से कोई देना है जिसमें आधार को नहीं शामिल किया गया है ना। तो मैं आप लोगों को बताते चलूं कि आधार को न शामिल करना ये बहुत बड़ा सरकार का गलत डिसीजन था। मैं आप लोगों को, ये डिसीजन चेंज हो गई है। अब सरकार ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार को भी शामिल करना है। आधार भी एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है। पहले चुनाव आयोग के द्वारा शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण बहुत बड़ी समस्या थी ना, और बहुत बड़ा गलत डिसीजन था चुनाव आयोग का ना। और जिस पे कहने का मतलब कोर्ट का ये आदेश जो है सराहनीय है कि आधार को शामिल किया गया, क्योंकि हमारे अभी देश में या हमारे राज्य में आधार सारे बच्चा को, बूढ़े जवान सबका ये माइंड में भर दिया गया है कि आधार जो है सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट है।
और फिर उस डॉक्यूमेंट को एक बार मतलब बाहर कर देना, परिचय से भी बाहर कर देना, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बाहर कर देना है ना। ये तो गलत था, मगर चलिए इस पे संशोधन की गई और ये काम आया है। मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मनेर विधानसभा का, यानी कह सकते हैं पूरे बिहार का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यानी होने जा रही है ना। तो मनेर विधानसभा के बारे में मैं बात करूंगा, और क्योंकि मनेर विधानसभा से मैं भी प्रत्याशी के रूप में हूँ और चुनाव में फाइट करूंगा, लड़ूंगा ना। मगर ये बात हम जनता को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अगर मनेर के ही हम ले लेते हैं ना, मान लेते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि अगर बड़े धूमधाम से बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं ना, वो और जनता उस पे लुभाती भी है। बड़े बड़े जो रैलियां करते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं एक कार्यक्रमों में, तो वहाँ पे हम जनता को सोचने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लाखों करोड़ खर्च कर रहे हैं एक कार्यक्रम में, वो उनका पूरे चुनाव में खर्च आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि वो कितना कर सकते हैं ना। तो अगर कोई भी प्रत्याशी अगर अधिक से अधिक खर्च करता है चुनाव में, तो खर्च करता है तो उसका एक सरकार की तरफ से लिमिट भी निकाली जाती है ना, चुनाव आयोग के माध्यम से। तो उस खर्च को कई गुना बढ़ाकर प्रत्याशी करते हैं। तो खर्च फिर आखिर वो जब जीतते हैं तो सारी खर्च जनता पे थोप दी जाती है ना, उनकी योजनाओं में कटौती की जाती है ना। तो ऐसे कैंडिडेट से हमें बचना पड़ेगा, है ना, जो पानी की तरह पैसा बहाते हैं चुनाव में, है ना, जनता को प्रलोभन देने का काम करते हैं, जनता को मूर्ख बनाने का कुछ ही दिनों के लिए काम करते हैं। ये सोचना पड़ेगा हम लोग को, और सोचने की ज़रूरत भी है। अब एग्जाम्पल पे ले लेते हैं कि आज मान लेते हैं हमारे मनेर विधानसभा में कई स्तरों पे करप्शन भरा हुआ है ना, और कई स्तरों पे, मतलब पंचायत से लेकर कह सकते हैं ब्लॉक से लेकर के विधानसभा स्तर पे अनगिनत समस्याएं भरी हुई है। आज हम लोग उम्मीद करते हैं अपने प्रतिनिधियों से कि हमें ये करप्शन से निजात दिलाएंगे, और हम कई सालों से वो करप्शन के शिकार होते आ रहे हैं ना, हमें लूटा जा रहा है, फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर भी हम उन्हीं को जिताते हैं जो लगातार करप्शन का पोषक तत्व बने हुए हैं, करप्शन का सपोर्टर है ना। तो वैसे कैंडिडेट को जिताकर हम लोग आखिर के क्या साबित करना चाहते हैं। आज मान लेते हैं थोड़ी सा ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे वर्तमान के विधायक हैं 4 बार जीत चुके हैं,
ये 5वीं बार की उनकी तैयारी कह सकते हैं कि चल रही होगी। और क्या 20 सालों में इन्होंने करप्शन के खिलाफ कौन कौन सी आवाज़ उठाई, करप्शन के लिए कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, क्या आप बता सकते हैं? हम ये हमारे वर्तमान विधायक जी से कह सकते हैं कि प्रश्न भी है, जनता से भी है, उनसे क्या, जनता से है कि 20 सालों में उन्होंने जो करप्शन मनेर में भरी हुई है उसके लिए क्या क्या वो काम किए हैं, करप्शन को ख़त्म करने के लिए कितनी बार आंदोलन किए हैं, कितनी बार धरना प्रदर्शन किए हैं, कितनी बार मनेर की जनता को आह्वान करके करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं ना। ये प्रश्न पूछ सकते हैं हम लोग। फिर वो आएंगे चुनाव में 5वीं बार वोट के लिए ना, 5वीं बार वो आएंगे ना, तो इन चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा ना। मेरा कहना ये है कि एक तो ये हो गए, दूसरी तरफ मान लेते हैं हमारे कह सकते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट, तो कहने का मतलब है कि सेम प्रश्न हम उनसे भी कर सकते हैं कि उन्होंने कितने अपने क्षेत्र के लिए, मनेर विधानसभा के लिए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं, लड़ाइयाँ लड़ी है ना। आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हमारे देखने समझने से सुनने आप पाएंगे कि उन्होंने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, कोई करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। फिर भी आखिर के हम लोग क्यों ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं ना, आखिर के कब हम समझेंगे ना। मेरा कहना है कि एक तरफ हैं पूर्व हमारे कैंडिडेट भी हैं लोग हैं ना, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, वो स्वयं रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं, माताजी रही हैं। तो मेरी व्यक्तिगत कोई तो द्वेष नहीं है व्यक्तिगत, मगर सामाजिक स्तर पे आखिर के उन्होंने विपक्ष में रहा है, जनता ने समर्थन दिया। विपक्ष में रहने का मतलब समर्थन मतलब ताकत दी जनता ने है ना, उन्हें दूसरे स्थान पे लाकर खड़ा किया है ना, विपक्ष में रखा। मगर उन्होंने भी पूरे 4 साल 6 महीना कह सकते हैं कि सोए रहते हैं, हर बार चुनाव के से पहले जगते हैं। कहने के 4 साल 6 महीना तक के लिए वो सोए रहते हैं। जनता को सत्ताधारी विधायकों के द्वारा शोषण किया जाता है, सरकार के द्वारा शोषण किया जाता है। विपक्ष में रहने के बाद भी वो च्यों तक आवाज़ नहीं निकालते हैं, कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, कोई विरोध प्रकट नहीं करते हैं। और वो चुनाव में आते हैं, चुनाव के समय बड़े दमखम के साथ, और जनता भी मतलब बह जाती है उनकी हवाओं में, प्यार में ना। तो इन चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज मान लेते हैं पूरे मनेर विधानसभा में मान लेते हैं, मुख्य रूप से हम 3 कैंडिडेट की चर्चा करते हैं ना, जो मतलब बड़े चेहरे गिने जाते हैं। तो आखिर के क्यों, मतलब क्या वो व्यक्ति जो लाखों करोड़ अरबों खरबों में खेल रहा है, जो ऐश मौज कर रहा है, वो उसको जनता के दुख से क्या, जनता की तकलीफ से क्या। मगर वास्तव में वो व्यक्ति जो आपके वर्ग का है, आपका समाज का है, वर्ग और समाज कहने का मतलब मेरा जाति से तात्पर्य नहीं है। मैं जाति प्रथा का मतलब खुद बहुत बड़ा विरोधी हूँ, मगर मेरा वर्ग कहने का मतलब है कि उस वर्ग से जो आपके साथ काम करता हो, मजदूरी करता हो, दुकान चलाता हो, आपके साथ बालू ढोता हो, आपके साथ टेम्पू चलाता हो, निम्न वर्ग। वैसे जो मजदूरी करते हो, किसान हो, कामगार हो,
वैसे लोग अगर आपके लिए, आपके समाज के लिए, उत्थान के लिए अगर आते हैं तो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्यों सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि उस सारे दुखों को झेले हुए हैं, सारे समस्याओं को जड़ से जानते हैं। तो ऐसे लोगों को समर्थन करना चाहिए, एक एक वोट से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वही समर्थन उनकी ताकत होती है। और वही आपकी दी गई ताकत से कोई भी सत्ताधारी को करप्शन अगर करता है तो उसको कह सकते हैं कि वो नहीं करने दे सकता है, क्योंकि वो आपके वोट से शक्तिशाली रहेगा और सत्ता पक्ष को वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से झकझोर सकता है। कोई भी मतलब अगर प्रेजेंट में कोई भी प्रत्याशी हो, है ना, अगर जीता हुआ हो, अगर विपक्ष में कोई अगर हारा हुआ कैंडिडेट है, अगर उसके पास एक बहुमत है अच्छी, तो वो सत्ताधारी को किसी भी स्तर पे मतलब करप्शन नहीं करने दे सकता है। मगर हमारे मनेर विधानसभा की ये स्थिति है कि विपक्ष भी, जिसको जनता ने विपक्ष में बैठा है, विपक्ष में बैठाने का मतलब जो दूसरे नंबर पे आते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो विपक्ष में है, मगर एक आवाज़ नहीं निकालता है। तो वैसे हम विपक्ष चुनते क्यों हैं, आखिर के सोचने वाली बात है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है ना। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक हम लोग, एक आम लोगों की भी समस्या है, आम लोगों की भी क्या समस्या है कि हम लोग ईमानदार व्यक्ति को नहीं ट्रस्ट करते हैं। जो सच्चा व्यक्ति हो, ईमानदार हो, वास्तव में संघर्ष करना जानता हो, वैसे लोगों को हमें चुनने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक धारणा होती है लोगों के मन में कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी ईमानदार हो, अच्छा हो, मगर कोई करप्ट व्यक्ति अगर धनवान है, पैसे वाला है, तो उसको समर्थन वही लोग जो हमारे वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर है, किसान है, गरीब है, वो तवज्जो देते हैं, पहला स्थान देते हैं। तो ये जो पहला स्थान देने की परंपरा है, अगर हम लोग ईमानदार व्यक्तियों को, सत्यवान व्यक्तियों को अगर नहीं दिए तो हम लोग सब लोग एक गर्त में हम लोग गिरते चले जाएंगे और कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि ये सोच जब तक नहीं बदलेगी कि हमें कोई भी धनवान हो, करप्ट हो, उसकी हम इज्जत नहीं करेंगे, उसका मान सम्मान हम नहीं करेंगे, कहीं का भी कोई भी व्यक्ति हो ना, तो तब जाके हमारे समाज में ईमानदारों की संख्या बढ़ेगी। अगर ये धारणा अगर नहीं ख़त्म होती है तो फिर लुटेरों की, बेईमानों की संख्या, ईमानदार लोग भी बेईमान बनते चले जाएंगे। क्योंकि जानेंगे कि पैसे वालों की महत्व अधिक है, चाहे वो कैसे भी पैसा अर्जित करता हो। तो ये स्थिति अगर हम लोग सारे हम